स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से। और देखिए हमने क्या किया था, पार्ट 1 के अंदर हमने नॉन न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या करा, पहले न्यूमेरिकल में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 या जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कितनी दी है, 20 और 30। इस लेंस की फोकस दूरी वायु में क्या होगी और जल में क्या होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ANG दिया हुआ है आपका 3/2, ANW दिया है आपका 4/3। पता कैसे चला, क्योंकि कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का, तो मैंने आपको बताया था किस तरह लेना है, तो वायु के सापेक्ष कांच का और वायु के सापेक्ष जल का। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, R1 बराबर 20, ओके, और R2 बराबर कितना, R2 बराबर -30। फॉर्मूला पहले वायु के लिए, वायु में फोकस दूरी, ठीक है, वायु में क्या निकाल रहे हैं, फोकस दूरी। तो देखिए 1/f बराबर n-k1, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। ओके बेटा, देखिए क्योंकि वायु में निकाल रहे हैं फोकस दूरी, तो क्या लेंगे, ANG, वायु से कांच में जा रही है जो, उसका अपवर्तनांक क्या लेंगे, ANG 3/2। ठीक है, तो आगे देखिए 1/f इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस का 1 और ब्रैकेट में 1/20। ठीक है, और दूसरी फोकस दूरी कितनी है, -30, तो -1/-30। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 - 2/2, 1/20 प्लस का 1/30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो 60, तो 20 तिया 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तो 0.5 हो जाएगा, 3 और 2 5/60, तो टोटल कितना 5/10 गुना 5/60। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा टोटल 25/600, 25/600, या F इजिकल टू 1/f बराबर कर दो 25 दूनी 50, 10 बचे, 25 चौका 100, 1/24, या F इजिकल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये तो आ गई आपकी वायु में। अब क्या करेंगे, जल में फोकस दूरी, जल में फोकस दूरी। ठीक है बेटा, अब जल में लेना है तो क्या लेंगे, ANW कितना दिया है, 4/3 दिया है, इसको लेके चलेंगे। फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर n-1, 1/r1 - 1/r2। ठीक है, यही होगा। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या रखेंगे इस बार, 1/f बराबर 4/3 - 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/20 माइनस 1/-30, तो 4 - 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3/ये और साथ में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/30। ठीक है बेटा, टोटल क्या बनेगा, 1/3 गुना एलसीएम ले लो 60, 2 + 3, 1/3 गुना 5/60। ठीक है, और सुनो बेटा, एक मिनट सुनो, अपवर्तनांक तो उसने कहा है ना, जल में कहा है ना, तो इसमें देखो अपवर्तनांक क्या होगा, इसमें अपवर्तनांक ये लो, देखो WNG क्या होगा, ANG/ANW। ठीक है, ANW और ANG कितना दिया है, 3/2, और ANW कितना दिया है, 4/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9/8। ठीक है, कितना होगा, 9/8, ये लेके चलना है। ठीक है, तो 9/8, ठीक है, 9/8, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/8 बचेगा ये। ठीक है, कितना बचेगा, 1/8, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, 8×6 = 48, कितना 8×6 = 48, तो 5/480,
तो 5 × 45, 3 बजे 5 × 30, यानी कि 1/f बराबर 1/96 या f = 96 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करेंगे। नोट करने के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, फिर करेंगे अगला प्रश्न। चलिए, हो गया, नोट हो गया, जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे। ओके, चलो बेटा, अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच में Ng बराबर दिया 3/2 के द्वि उत्तल लेंस। चलिए बेटा, ये भी नाराज हो गया तो थोड़ा सा इसको बनाया पहले। ठीक है, कि भाई नाराज मत हो, बच्चों को पढ़ने दे। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है। उत्तल लेंस AB को तल के अनुदिश 2 बराबर भाग में काट दिया जाता है। ठीक है, AB का अनुदिश हमने क्या करा, इस तरह से और इस तरह से इसको 2 भाग में काट दिया है। तो लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमने क्या करना है कि हम क्या करेंगे, जब हमने इसको 2 हिस्सों में काट दिया तो कोई से भी एक हिस्से को क्या करेंगे, जल में डुबो दिया, और डुबाने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, गणना करनी है। हिंट उसने हमें ये दिया है। अब उसने हिंट दे दिया तो सवाल भी सोल्व हो जाएगा। हाँ बेटा, हिंट दिया तो सवाल भी हो जाएगा ना। देखिए प्रश्न संख्या 11। अब आप कहोगे सर आप तो पता नहीं कैसे कैसे क्लास लेते हो। बेटा क्या करें, आपके लिए जुगाड़ करना पड़ता है। R = 1, Ng बराबर कितना दिया बेटा, 3/2 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और NW 4/3 दिया है। ठीक है, कितना दिया, 4/3। R बराबर कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, R बराबर 10 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, और देखो फॉर्मूला लगाइए, 1/f = n-k1 1/r1 - k 1/r2। ठीक है, ये आएगा। आगे देखो क्या होगा, n = क्या निकाल लेंगे, WNG, यानी कि क्या होगा, ANG/ANW। ठीक है, यानी कि कितना, 3/2, 4/3, फिर से कितना हो जाएगा, 9/8। कितना हो जाएगा, 9/8। तो क्या होगा, 9/8 माइनस का 1, और अंदर क्या होगा ब्रैकेट में, 1/10 - के 1/अनंत मान लीजिए। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 में से 8 जाएगा, 1/8 गुना कितना हो जाएगा बेटा, 1/10 हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा, 9/8 है ना। ठीक है, तो टोटल कितना बनेगा बेटा, ये टोटल ये बनेगा आपका 80, 1/f। तो f बराबर कितना आ गया, 80 आ गया, नोट कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका 12वां प्रश्न, सॉरी 11वां प्रश्न हो गया बेटा। जल्दी से नोट करेंगे सभी, फटाफट नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर 12वें प्रश्न की ओर। हो गया नोट, नोट कर लिया सभी ने। जल्दी से नोट करेंगे बेटा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 12। कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 और इस कांच के अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.5 दिया है, और क्या कह रहा है कि इस उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी व प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक है, फोकस दूरी व प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 12 की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। तो 12 में क्या आ जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, NL दिया है कितना, 1.75, और NG कितना दिया है बेटा, NG दिया है आपका 1.5। तो पहले N निकाल लेंगे किससे, LNG, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लिख लो
द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, LNG इज इक्वल टू हो जाएगा ANG बटे ANL। तो ANG कितना दिया बेटा आपका 1.5 और ANL कितना दिया है 1.75। तो इसे 1.50 ले लो आप, जिससे दशमलव हासिल का हटाने में आपको दिक्कत रहे ना रहे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, 25 150 और 25 सत्ते तो 6/7 आ गया बेटा। फॉर्मूला लिखिए, 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 माइनस का 1 और इधर क्या होगा 1/20 माइनस 1/-20। तो एलसीएम ले लो, 6 - 7/7, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20, ठीक है बेटा। तो माइनस का 1/7 गुणा 2/20, क्योंकि बेटा हर समान है, ठीक है। तो 1 और 1 हो गया 2, तो माइनस के ये देखो 2 × 20, तो माइनस का 1/7 गुना 10, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 1/F = 70 और F = माइनस के 70 सेंटीमीटर। 12 क्वेश्चन हो गया है आपका, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12 हो गई है, नोट कर लीजिए सभी। फटाफट नोट करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कर लीजिए नोट इसको। जल्दी से नोट करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो अगला प्रश्न करने वाले हैं बेटा बेहद ही महत्वपूर्ण है। हो गया, चलो जल्दी से नोट करेंगे बेटा फटाफट, ठीक है। फटाफट नोट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ऊपर तो केवल मान दिए हुए वाले क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने? सभी ने नोट कर लिया? आगे चले। देखिए बेटा प्रश्न संख्या 13, एक उभय उत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, ठीक है। हमारा कोई उभय उत्तल लेंस है, वो क्या बना है 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना हुआ है। इसके दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है 20 सेंटीमीटर दी है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है जब इसे वायु में रखा जाएगा तब, और जब इसे 1.25 वाले अपवर्तनांक के द्रव में डुबाया जाएगा तब। कांच में अपवर्तनांक ये, द्रव में ये, वक्रता त्रिज्या दोनों की ये, और हमें क्या ज्ञात करना है जब इनको वायु में रखा जाएगा तो इनकी हमें क्या करना है लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए ज्ञात करेंगे प्रश्न संख्या 13 में। तो पहले क्या ले लेंगे, पहले ले लेंगे जो जो दिया है उसने। द्रव का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, ठीक है। R1 बराबर R2 दी उसने 20, ठीक है। पहले लिखेंगे जब वायु में रखा हो, जब वायु में हो तब फोकस दूरी 1/F = Ng - 1 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा 1.5 माइनस के 1, ठीक है। 1/20 माइनस 1/-20, तो 0.5 गुणा 2, चलो डायरेक्ट नहीं करते, माइनस माइनस प्लस करेंगे और फिर एलसीएम लेंगे जैसे पिछले सवाल में लिया था। तो 0.5 गुणा 2/20, ओके इतना आ गया। तो देखिए क्या हो जाएगा टोटल, दशमलव हटेगा नीचे 0 आ जाएगी, दशमलव हटा नीचे 0 और 2 × 20, तो 5/100, 5/100 और 20 पंजे 100, तो कितना हो गया 1/20। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बेटा, आगे करेंगे फिर, जल्दी से नोट करेंगे इसको। हो गया, चलो बेटा अब देखिए क्या करेंगे, लेंस की क्षमता ज्ञात करेंगे। लेंस की क्षमता, अब सेंटीमीटर में दी गई है डिजिट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा लेंस की क्षमता का, P बराबर, क्योंकि बेटा किसके निकाल रहे हैं, हाँ किसके निकाल रहे हैं, वायु में रखा है, तो जब उसकी बात करें तो 100/F हो जाएगा। ठीक है, 100 फोकस दूरी कितनी है 20, तो 20 पंजे 100 डायोप्टर। ठीक है, अब क्या कहेंगे, द्रव में डुबोने पर, जब क्या करेंगे उसको द्रव में डुबोएंगे, द्रव में डुबोने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो यहाँ पे पहले हम LNG ज्ञात कर लेते हैं, द्रव के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। कैसे ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा बेटा, ANG/ANL। ठीक है, तो वो कितना दिया गया है, ANG कितना दिया गया है 1.5, हाँ, और LNG कितना दिया गया है 1.25। 1.25, यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी एक काम कर लेंगे बेटा, दूसरे अंक तक लेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। 25 6 150 और 25 पंजे 125, या कह दीजिए 1 पॉइंट कितना, कह दीजिए आप इसको, चलो 6/5 ही ले लेते हैं, आगे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 1/F = 6/5 माइनस का 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/20 माइनस 1/-20। ठीक है, आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस के 5/5, 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई 1/20 प्लस का 1/20, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/5 गुणा 2/20, क्योंकि पीछे भी क्या है अभी क्या है ना, तो 2 दाई 20 हो गया, तो 1/F = कितना आ गया प्यारे बच्चों 1/50, F बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता इस बार द्रव में डुबोया है तो PL हो जाएगा 100/50, तो टोटल कितना हो गया 50 दूनी 100, तो 2 डायोप्टर आ गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, लेंस की क्षमता का अनुपात, लेंस की क्षमता का अनुपात ये पूछा था उसने। ठीक है बेटा, लेंस की क्षमताओं का अनुपात पूछा था, तो क्या करेंगे इसमें बेटा एक काम कर देंगे, देखो PA/PL, PA कितना दिया है, PA आया था 5 और ये आ गया 2, तो क्या लिख देंगे, एक चीज़ लिख सकते हैं PA/PL = 5/2। ठीक है, ये लीजिए, देखो सेकंड भाग हमने ज्ञात किया। ठीक है, सेकंड भाग ये ज्ञात किया, नोट करेंगे इसको सेकंड भाग को। ठीक है, सेकंड भाग को नोट कर लीजिए, और उसके बाद में क्या किया हमने, उसके बाद में हमने इसको निकाल लिया इसकी क्षमता और क्षमताओं का अनुपात। नोट कर लो, सभी नोट कर लेंगे। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हो गया, जल्दी से करो बेटा। फिर करते हैं प्रश्न संख्या 14। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 करेंगे बेटा फिर। ओके, कौन सी, प्रश्न संख्या 14 करेंगे। और बेटा देखिए 13वां जो था आपका 2017 और 14 में आया हुआ प्रश्न था, जो अभी भी सोल्व किया है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको उस चीज़ का भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कौन से प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 14 की ओर।
कांच एक n बराबर 1.5 से बने एक लेंस की, मतलब इतने अपवर्तनांक वाले कांच से एक लेंस बनाया गया है जिसकी वायु में फोकस दूरी दी है 0.4 मीटर और द्रव में फोकस दूरी दी है 1 मीटर। तो द्रव का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया है। जो हमारी वायु में फोकस दूरी दी है बेटा, ठीक है, वायु में जो फोकस दूरी दी है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए बेटा, एफ जी बराबर दिया है 0.4, कितना दिया है 0.4 और अपवर्तनांक दिया है 1.5। ठीक है, क्या दिया है 1.5। या फिर बेटा देखिए वायु में कह रहा है ना लेंस की वायु में फोकस दूरी, तो बेटा जी की जगह ए ही ले लो, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, एफ ए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, मान रख देंगे 1/0.4 बराबर 1.5 माइनस 1 और कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, समीकरण बना लो 1। ठीक है, अब क्या कहेंगे द्रव में फोकस दूरी क्या दी है, एफ एल इजिकल टू दिया है, एफ एल इजिकल टू कितना दिया बेटा 1.2। ठीक है, और क्या निकाल लेंगे एल एन जी इसमें ज्ञात कर लेंगे, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष क्या निकाल लेंगे कांच का अपवर्तनांक, जो कि क्या हो जाएगा ए एन जी बटे ए एन एल। ठीक है, ए एन जी का मान कितना दिया है 1.5 और ए एन एल हमें ज्ञात करना है तो उसको मान लेंगे एन डैश, क्या मान लेंगे एन डैश। ठीक है, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f इजिकल टू n-1 1/r1 माइनस के 1/r2। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे 1/1.2 इजिकल टू ये हो जाएगा बेटा 1.5/n डैश माइनस के 1। ठीक है, यही होगा, और बटे में क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, क्या हो जाएगा समीकरण 2, कितनी हो जाएगी 2। क्या करेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, 1 को 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा 1/0.4 इजिकल टू 1.5 माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2 बटे 1/1.2 इजिकल टू 1.5/n डैश माइनस के 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा कट जाएगा, ये हमारा ऊपर आ जाएगा, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर की गुना। ठीक है, तो 1.2/0.4 और इधर क्या बचेगा बेटा, इधर आपका बचेगा, देखिए क्या इधर तो बचा आपका 1.5 में से 1 गया 0.5 और डेसिमल में कितना बचेगा, न्यूमरेटर में, यानी कि हर में 1.5/n डैश माइनस के 1। ठीक है, ये बच रहा है एन डैश की मल्टीप्लाई, देखिए पहले एक मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले यहाँ फिर इसमें और फिर ये आ जाएगा ऊपर, दशमलव से दशमलव कट गया तो कितना हो गया 4 × 12, तो 0.5 गुणा एन डैश बटे कितना हो जाएगा 1.5 माइनस के एन डैश। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो। ठीक है, 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.5 माइनस के एन डैश की और इजिकल टू हो जाएगा 0.5 गुणा एन डैश। ठीक है, 4.5 माइनस के 3n डैश बराबर 0.5 गुना एन डैश। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एन डैश को इधर ले आइए और 0.5 को क्या हो जाएगा 0.5 इधर आ जाएगा। ये 0.5 है ना बेटा, तो इसको क्या करोगे 0.5 एन डैश और इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 4.5 बराबर 0.5 एन डैश प्लस 3 एन डैश, तो टोटल कितना बन जाएगा बेटा 4.5 बराबर 3.5 एन डैश। ठीक है बेटा, और एन डैश बराबर कितना हो जाएगा 4.5 बटे 3.5, दशमलव से दशमलव कट गया, 9 पंजे 45, 9 पंजे 5 नम 5 निम 45 और 5 सत्ते 35। एन डैश बराबर कितना आ गया 9/7, या फिर 7 से 9 को भाग कर लो, 7 एकम 7 0.07 दूनी 14। ठीक है, तो कितना हो गया 1.2। आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक और 6.0 7 8 56 1.28। ठीक है, आंसर आ गया है, नोट कर लो। बैठेंगे
नोट हो गया? नोट हो गया? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न। कांच का प्रतलन दिया है n बराबर 1.5 के। देखिए इसके उत्तल लेंस का, इस कांच का जिसका प्रतलन किया है, उत्तल लेंस बनाया है, वायु में फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर और उसे इतने अपवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया, तो इसकी फोकस दूरी अब कितनी हो जाएगी ये बताना है। बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए 15वें प्रश्न में क्या कह रहा है। 15वें प्रश्न में कह रहा है एफ ए बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर वायु में, एन एल दिया है आपका कितना 1.2, तो क्या ले लेंगे वायु में। ठीक है, क्या ले लेंगे वायु में। 1.2 दिया, कितना दिया 1.5 दिया बेटा। तो 1/FA बराबर n माइनस के 1/R1 माइनस के 1/R2, तो 1.5 माइनस के 1 और 1/50। ठीक है, अच्छा एक काम करो अभी इसको मान, अच्छा तो फोकस दूरी का मान है ना 50, R1 माइनस 1/R2 समीकरण 1 बना लो। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे द्रव में। ठीक है, द्रव में जब हमने इसको डुबो दिया 1/FL इज इक्वल टू n माइनस 1 R1 माइनस 1/R2। ठीक है बेटा, n बराबर क्या निकाल लोगे LNG यानी कि ANG/ANL। ठीक है, तो ये दिया है 1.5 और ये दिया है 1.2। अब क्या होगा जी 1.2 का 4.3 था, तो बेटा 4/3 दिया है, तो 3 से 4 को भाग कर लो, 3 एकम 3, 1.0। ठीक है, तो समथिंग आ गया 1.2 समथिंग ले लेंगे। ठीक है, चलो ओके, क्या बन जाएगा, या फिर दशमलव से दशमलव काट दो, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 5/4 आ गया, मान रखते हैं। तो हमें क्या करना है, फोकस दूरी में जो परिवर्तन होगा वो निकालना है। 1/FL बराबर कितना हो जाएगा 5/4 माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। तो देखिए बेटा क्या होगा 5 माइनस के 4/4 गुणे 1/R1 माइनस 1/R2, 2 बना लो। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से भाग, समीकरण 1 को 2 से भाग। ठीक है बेटा, 1 को 2 से भाग कर रहे हैं, तो देखिए 1 को 2 से भाग करने में क्या आ जाएगा 1/50/1/FL इज इक्वल टू 0.5 1/R1 माइनस 1/R2 बटे 1/4 गुणा 1/R1 माइनस 1/R2। 4 से 1 को भाग कर लो, 0.0, सॉरी 1 मिनट, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 0.25 आ रहा है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका FL/50 बराबर 0.5/0.25। FL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5/0.25 गुणा 50। ठीक है, दशमलव खत्म करोगे तो FL बराबर कितना हो जाएगा 50/25 गुणा 50, तो 25 दूनी 50, FL बराबर 2 सेंटीमीटर, सॉरी 50 दूनी 100 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए सभी।
नोट कर लिया? नोट कर लिया सभी ने? सिंपल क्वेश्चन था ना, ज़्यादा टफ नहीं था बेटा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न करते हैं। चलो देखिए क्या कह रहा है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। 15 और 30 लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। अपवर्तनांक कितना? 1.5। और यदि इस लेंस को वायु के सापेक्ष 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया, वायु में अपवर्तनांक कितना है और जल का अपवर्तनांक कितना है डुबो दिया, तो इसकी प्रभावी फोकस दूरी की गणना करनी है। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या दिया है। देखो क्या दिया है। R1 बराबर दिया बेटा 15, R2 बराबर दिया है बच्चों 30, और देखिए ANG बराबर दिया है 1.5, ANL दिया है 1.6 और FL की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे 1/FL बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। पहले क्या कर लो, इसमें LNG ज्ञात कर लो। इतनी बार निकाल लिया तो याद हो गया होगा। ANG/ANL से निकाल लोगे तो कितना दिया है? 1.5/1.6, दशमलव घटा हो गई 15/16। ठीक है, तो फॉर्मूले मान रखते हैं 1/FL निकालने के लिए। 15/16 माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो 15/16 माइनस का 1/15 माइनस 1/-30। ठीक है बेटा, फिर क्या होगा? 15/16 माइनस का 1/15 प्लस के 1/30। ठीक है, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 15 माइनस 16/16 गुणा, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लो 30, तो 15 दूनी 30 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया? माइनस का 1/16 गुणा 3/30, 3 ढाई कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और FL इजिकल टू कितना आ जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा बेटा? ये 1/160 या FL इजिकल टू माइनस के 160 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो सभी। ठीक है बेटा, सभी नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, जल्दी से नोट करो एक बार। प्यारे बच्चों, आपको जो हिंदी के दिए थे क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के, वे आपने याद कर लिए हैं? हिंदी इंग्लिश के जो बताए थे वो कर लिया आपने, या अभी तक नहीं हुए हैं? मुझे पता है आपने अभी तक नहीं करे होंगे। तो देखिए, ऐसी लापरवाही मत कीजिए प्लीज़। अगर आपको कोई कार्य दिया जा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे। उसको अच्छे से पढ़ा करें, उसको करा करें। ठीक है, तो फटाफट याद कर लीजिए उन क्वेश्चनों को, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, 2011 में आया हुआ प्रश्न है, 2016 वाला। ये क्वेश्चन 16 2011 में आया हुआ है। एक बार ऊपर से देखो, ये प्रश्न था आपका। ठीक है, कैलकुलेशन किया आपने और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? तो देखो बेटा, आज क्या किया है, आज हमने अपने 9 से 16 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक बार इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था, ANG और NW का मान दिया था, R1 R2 दी थी। हमने पहले वायु में फोकस दूरी ज्ञात कर ली। वायु में फोकस दूरी हमारी कितनी आ गई? वायु में फोकस दूरी आ गई बेटा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वायु में फोकस दूरी कितनी आई? 24 सेंटीमीटर। फिर हमने ज्ञात की जल में, हमने किस में ज्ञात की? जल में ज्ञात करी। ठीक है, ये देखिए जल में इस तरह से ज्ञात की, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगा कितना आ गया बेटा? ये फॉर्मूला लगाया 9 - 8, एक मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, एलसीएम लिया, ये आ गया 96 आ गया बेटा। 11वें प्रश्न को देखेंगे। 11वें प्रश्न में हमें क्या करना था? फोकस दूरी निकालनी थी। पहले हमने क्या काम कर लिया? पहले हमने WNG का मान ज्ञात कर लिया 9/8 से। ठीक है, 9/8 बन गया ANG/NW से, अंदर अंदर गुना, बार बार की गुना। ओके, फिर देखिए हमने क्या करा, 9/8 माइनस 1 था, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 1/80 आ गया। ठीक है, 1/80 आ गया बेटा। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या किया हमने।
अगले प्रश्न में देखिए बेटा, R1 R2 के मान ये दिए थे, NL के मान दिए थे, हमने LNG निकाल लिया, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक ANG बटे ANL से। तो इनको डिवाइड किया, कितना आ गया 6/7। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक कितना हुआ, ये हो गया 6/7 माइनस का 1/20 प्लस 1/20, तो 6 - 7/7 ये जोड़ दिए, तो 1/7 गुना 1/10, तो F = आ गया -70। कितना आ गया, -70। अब देखो NG कितना दिया है, NG दिया प्यारे बच्चों ये, ठीक है। R1 R2 दिए थे, फॉर्मूला हमने लगाया ये 1.5 में से 1 घटाए 0.5 बटा माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, ये कैलकुलेशन कर ली और 1/20 आ गया। कितना आ गया, 1/20। फिर हमने करा लेंस की क्षमता निकाल ली, 100/F4 में इसको सेंटीमीटर में दी थी, यहाँ पे 40 भी लो सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर हमने लेंस को क्या करा, द्रव में डुबोया, द्रव में डुबोने पर हमारी फोकस दूरी आई इतनी, और हमने फिर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर ली, और फोकस दूरी ज्ञात करने के बाद में लेंस की क्षमता का अनुपात क्या निकल के आ गया, 5/2, और ये PA/PL = 5/2, ठीक है। क्लियर हो गया, ये वाला रेशो आ गया था बेटा, ये 2 बार आया हुआ प्रश्न है, ओके। देखिए फिर आगे प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा था कि भाई पहले फोकस दूरी आपकी वायु में ये थी, तो हमने ये निकाल ली, इतने अपर्तनांक था। फिर द्रव में दी थी फोकस दूरी, अपर्तनांक कैसे ज्ञात किया, इस तरह से ज्ञात किया, n' हमने मान लिया क्योंकि हमें ANL ज्ञात करना है वायु के सापेक्ष द्रव का, ठीक है। तो हमने समीकरण 2 बना ली, तो क्या करा, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दिया, ठीक है, ये हमारा कट गया, ओके, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर की गुना, तो ये आ गया बेटा, और हमने आगे कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। टोटल कितना आ गया, 1.28 आ गया। कितना आ गया, 1.28 आ गया। इसके बाद में देखिए क्या हुआ, 15वें प्रश्न में हमने क्या करा, वायु में निकाला, वायु में देखिए क्या हुआ, समीकरण 1 बनी, जब हमने द्रव में किया फिर से हमने LNG ज्ञात किया, तो हमारी क्या हुआ, समीकरण 2 बन गई, ठीक है। एक जो आई थी ये वाली, इसको 2 से भाग कर दिया, तो टोटल क्या बन गया हमारा, ये बन गया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कट गया, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर की गुना, तो 0.5/0.25, तो कितना बना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार प्रश्न संख्या 16 को भी देख लीजिए, इसमें दिया ANG और ANL के मान दिए थे, तो हमने LNG ज्ञात किया पहले, ठीक है, 15/16 आ गया, इस वाले फॉर्मूले में मान रखा, R का मान दिया था 15, R2 का 30, और FL हमें ज्ञात करना था, ठीक है बेटा। तो देखिए हमने इस फॉर्मूले में रखा, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 30 एलसीएम आ गया, 15 दूनी 30, 30 से कम 30, 15 में 16 गया माइनस का 1, 3 ढाई 30, 160 आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जो आपको आज क्वेश्चन कराए हैं, जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, सभी क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है बेटा तो फटाफट से आप कमेंट कर देंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, तो बेटा वो क्वेश्चन आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो कल क्या होगा, कल हम अपने प्रश्न संख्या 16 से कोशिश करेंगे कि प्रश्न संख्या 25 तक हम सॉल्यूशन कर लें, जहाँ तक उम्मीद है कर भी लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 तक हम इसका सॉल्यूशन कल कर भी लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ आज का लेक्चर ये समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
लेंस एक पारदर्शी माध्यम है पारदर्शी पारदर्शी अपवर्तन के बाद सीधी निकल जाती है। अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए, अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस की प्रकार लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है लेंस पारदर्शी